पैसे का धौंस दिखा के मुकेश सहनी चाहते हैं कि हम अपनी बिहार की राजनीति में अपना अंगदी पहुंच जमा लें, और ये संभव नहीं। बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर इनको सफलता नहीं मिली तो हेलीकॉप्टर से ये लौट जाएंगे, ये मुंबई से आए मुंबई चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएफ लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या जब से हुई है तब से कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के आसपास में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखा जा रहा है। अगर बात करें सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल की, तो उनके ट्विटर हैंडल पर जब से तिरंगे एक पोस्ट देखा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल मच गया है कि क्या फिर से मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुकेश सहनी और चिराग पासवान दोनों बॉलीवुड से आए, लेकिन चिराग पासवान जहां आए जहां हैं वहीं रह गए, एक समर्पण उनमें दिख रहा है। लेकिन मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में बिना पेंदी का लोटा बनकर रह गए हैं। ये किस समय किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब ये कोई नहीं कर सकता है। और ऐसे भी आप जान लीजिए कि एक बिहार में अब ये कहावत है, बापे पूत परमपत घोड़ा ने कुछ तो थोरम थोड़ा। तो जब से इनके पिता जीतन सहनी की हत्या हुई, उन पर जो दाग लगा, आरोप लगा, उससे अब एक जो नेगेटिव छवि जो बनी है, लोगों को लग रहा है कि इनके पिता सूदखोर थे, शराब के व्यापारी थे। तो ये कौन कम है? और ये बार बार पैसे का धौंस दिखा के मुकेश सहनी चाहते हैं कि हम अपनी बिहार की राजनीति में अपना अंगदी पहुंच जमा लें, और ये संभव नहीं। आप देखिए, जब से ये आए हैं हेलीकॉप्टर, जिस तरह की इनकी राजनीति है, या हेलीकॉप्टर से आए हैं। और यह हो सकता है कि ये इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर इनको सफलता नहीं मिली तो हेलीकॉप्टर से ये लौट जाएंगे, ये मुंबई से आए मुंबई चले जाएंगे। मतलब जितनी हड़बड़ाहट के साथ ये राजनीति करना चाह रहे हैं, उतनी हड़बड़ाहट में राजनीति आपका मतलब विकसित, मतलब ये विकास की राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी मुकेश सहनी जातीय बंधन में जिस तरह से बंधे हुए हैं, मतलब सन ऑफ मल्ला, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ बिहार कहते तो बात बनती, ये सन ऑफ मल्ला था, मल्ला का बेटा बन के रहिए। और इनकी जो मतलब इनका जो वोटर है, अपने जिस वोट को ये अपना बता रहे हैं, वो वोटर कहीं न कहीं बीजेपी से उनका जुड़ाव है, बीजेपी के वो वोटर हैं, उस वोट पे ये अपना दावा कर रहे हैं। सहनी समाज के यूथ जो हैं, इनसे प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता है वो कभी इनसे प्रेरित नहीं हो सकते हैं। अगर आप इतिहास पलटा के देख लीजिए, आप लालू राबड़ी के शासनकाल में मल्लाहों के साथ जो जुल्म हुआ, उसके कसूरवार कौन है? अब ये 30 मल्लाहों के दिल में है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि हम जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से हवा फैलाते हैं, और उस हवा, उस बयार में हमारे मतलब मल्लाह समाज के लोग बचें। ऐसा होगा नहीं। अब कब क्या करेंगे कहना मुश्किल है। मतलब हम एक लाइन बोल सकते हैं कि बिन पेंदी के लोटा है, जिधर लुढ़काना लोग चाहेगा लुढ़क जाएंगे। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण को लेकर यात्रा निकाली। उन्होंने ऐलान भी किया था कि जो मेरे नाव पर सवार होंगे वही दिल्ली की ओर रुख करेंगे। राजनीति में झूठ बोले बगैर तो राजनीति हो नहीं सकती है। झूठ, आश्वासन, शब्दबाग, ये राजनीति और ये शब्द जो है, इसका एक मतलब होठ और प्याली जैसा रिश्ता है। लेकिन मुकेश सहनी की कुछ बातें ऐसी है जो पचने योग्य नहीं है। अब ये लोकसभा चुनाव के पहले पदयात्रा किए निषाद आरक्षण को लेकर, उस समय उन्होंने एक नारा दिया था कि निषाद आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। क्या यह इसका जवाब उन्होंने ढूंढने का कोशिश किया कि मल्लाहों ने इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं किया? वो मतलब अब स्वयं कहते रहे वो कि मेरे समाज के लोग वोट बेच देते हैं। तो क्या वो फिर कहने के लिए तैयार हैं कि उनके समाज के लोगों ने वोट बेच दिया? देखिए, जब तक आप एक ठोस आश्वासन, ठोस निर्णय लेकर राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। मुकेश सहनी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसको परिपक्व राजनीति नहीं कहा सकता है। मुकेश सहनी को ये लगने लगता है कि हम अपने दम पे बहुत कुछ कर देंगे। अब ये जो मतलब एक नारा दे रहे थे कि जो मेरे नाव पर सवार होगा वही दिल्ली जाएगा, सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी एक बार भी जीते कहाँ हैं। सबसे पहले ये स्वयं की जीत तय करें। जब ये स्वयं की जीत तय कर लेंगे तो लोगों को लगेगा कि मेरा नेता जीत रहा है, मेरे नेता जीत रहे हैं और हम लोग भी जीतेंगे। अब जब अपनी जीत की गारंटी इनके पास नहीं है तो फिर किसकी जीत की गारंटियाँ लेंगे?
आप मतलब उठा लीजिए, जब से ये राजनीति में आए हैं, ये विधानसभा का चुनाव लड़े, स्वयं हार गए, लोकसभा का चुनाव लड़े, स्वयं हार गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में इनको आरजेडी ने 3 सीटें दी, जब मल्लाहों को इन्होंने टिकट नहीं दिया, दूसरे समाज के लोगों को लाए। और जो कहा जा और जो सियासी गलियारे में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए वो उन प्रत्याशियों से माल लिए। अब ये माल लिए, अब इसको लॉलीपॉप कहिए, मिठाई कहिए, जो भी कहिए, इन्होंने लिया और ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया। मल्लाह इसलिए इनसे नाराज है कि आप जब आपको सीटें मिलती है, आप टिकट बांट देते हैं किसी दूसरे जाति के बीच और अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। सबसे पहले इनको विश्वास जगाना होगा। ये मल्लाहों को मतलब एक विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। इनको मल्लाहों के बीच जाना होगा, डोर टू डोर पहुंचना होगा, मतलब एक कनेक्शन मतलब बनाना होगा मतदाताओं के साथ। और ये जब तक नहीं बना सकेंगे तब तक बहुत ज़्यादा ये फैल जाएंगे बिहार की राजनीति में, ऐसा नहीं लगता। अब इनको मतलब ये सता रहा है, ये चिंता सता रही है इनको कि अगर विधानसभा मतलब ये आगामी विधानसभा चुनाव में भी अगर इनकी यही फजीयत हुई जो अभी तक होती आई है तो फिर क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी के लिए एक रास्ता भी यही बचता है कि ये बीजेपी की ओर चले जाएं। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि इनके पिता जीतन सहनी की जब हत्या हुई तो चाहे कारण जो भी रहा, चिराग पासवान इनके दरभंगा जो बिरोल जहाँ इनका पैतृक घर है वहाँ तेजस्वी यादव नहीं गए। और जब लगा एक बीजेपी और जदयू के नेता पहुँचने लगे तो जब लालू यादव को लगा कि मुकेश सहनी कहीं हम लोग से छिटक नहीं जाए तो वो पहुँच के स्थिति को संभालने की कोशिश की। स्थिति संभल गई, नहीं संभली यह कहना मुश्किल है। और मुकेश सहनी बीजेपी में चले ही जाएंगे ये कौन गारंटी लगा। जिनको मान लीजिए मतलब एक बार भी जीत नहीं सके, लेकिन मतलब इनकी चाहत है कि ये बिहार को कम से कम उप मुख्यमंत्री बन जाए। अब बताइए, आपके पास एक भी विधायक नहीं है और एक मतलब स्वयं जीतने की ताकत नहीं है, आप उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, उसको क्या कह सकता है। तो ऐसे नेताओं के विषय में यह कहना कि ये किस पार्टी में चले जाएंगे, किस पार्टी में रहेंगे, मतलब हम एक लाइन कहते हैं कि ये बिन पेंदी के लोटा है, जिधर लुटकाना लोग चाहेगा लुटक जाएंगे। इस पूरी चर्चा पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद।